सो हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। सो आज का ये जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेंजिंग मार्केट में आप किस तरीके से परफेक्टली ट्रेडिंग कर सकते हैं। बिकॉज अभी मोस्टली मैं आपसे बात करूं तो रेंजिंग मार्केट में जो मैक्सिमम ट्रेडर्स हैं या फिर जो बिगिनर्स हैं वो ट्रेड करना अवॉइड करते हैं बिकॉज वहाँ पे आपको ट्रेंड का पता नहीं लग पाता कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस तरफ मूव होने वाला है। एंड दूसरी चीज़ की आप कोई भी इंडिकेटर अगर आप उस जगह पे अप्लाई करते हैं वहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम जो है वो फॉल्स इंडिकेटर ही आपको प्रोवाइड करेंगे, राइट। सो आज का इस वीडियो में मैं आपसे बात करूं तो मार्केट को एनालाइज करने के अंदर मैं आपको बताऊं तो दो तरीके से मार्केट को एनालाइज किया जाता है। एक होता है ट्रेंडिंग मार्केट, जहां पे आप अगर ट्रेंडिंग मार्केट की बात करें तो वहां पे आपको या फिर अप ट्रेंड में मार्केट होना चाहिए या फिर डाउन ट्रेंड में मार्केट होना चाहिए। तो वहां पे हम एज ए ट्रेंडिंग मार्केट में बाय या सेल हम अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हैं। दूसरी जगह अगर मार्केट की मैं आपसे बात करूं तो रेंजिंग मार्केट का एक सिनेरियो होता है जहां पे मार्केट एक रेंज बाउंड में मूव होता है, यानी कि साइडवेज मार्केट आप उसे बोल सकते हैं, जहां पे मार्केट का ना ही ऊपर जाने के चांसेस आपको दिखते हैं ना ही मार्केट का नीचे जाने के चांसेस दिखता है। तो वहां पे रेंजिंग मार्केट की मैं आपसे बात करूं तो लगभग अगर मैं ओवरऑल जो टोटल ट्रेडिंग का जो टाइम पीरियड होता है वहां पे 30% जो टाइम है वो आपका ट्रेंडिंग मार्केट होता है एंड 70% जो टाइम है वो आपका रेंजिंग मार्केट होता है। सो गाइज अगर मैं आपसे बात करूं 70% जो पार्ट है हमारे ट्रेडिंग टाइम का, जहां पे जो बिगिनर्स हैं वो वहां पे डेली बेसिस पे प्रॉफिट या फिर डेली बेसिस पे ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करते हैं, जहां पे पेशेंस नहीं होता। एंड यही रीज़न है कि जहां पे बिगिनर्स हो या फिर जो ट्रेडर्स हैं जो मैक्सिमम टाइम ट्रेडिंग के अंदर लॉस ही गेन करते हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ कि रेंजिंग मार्केट में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना होगा कि आखिर जो ट्रेंडिंग मार्केट है वो क्या होता है एंड रेंजिंग मार्केट क्या होता है। ट्रेंडिंग मार्केट की मैं आपसे बात करता हूँ, अगर अप ट्रेंड की मैं आपसे बात करूँ वहाँ पे हमेशा आपको प्राइस का जो मोमेंटम है वहाँ पे आपको ऑलवेज न्यू हायर हाइज आपको बनते हुए दिखेंगे। हायर हाइज एंड सपोर्ट की जगह पे आपको हायर लोस का पोजीशन मिलेगा, जहाँ पे ये कंटिन्यू फॉर्मेशन आपको चार्ट के ऊपर दिखेगा एंड ये आपका कंटिन्यूएशन होता है अप ट्रेंड का। सेम उसी तरीके से मैं आपसे अगर डाउन ट्रेंड की बात करता हूँ तो डाउन ट्रेंड के अंदर आपको ऑलवेज मार्केट जब नीचे की तरफ मूव होगा तो आपको हमेशा चार्ट के ऊपर आपको प्राइस जो है एक न्यू लोअर लोस का लेवल बनाते हुए आपका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि आखिर हमें साइडवेज यानी कि जो रेंजिंग मार्केट है वहाँ पे हमें कैसे ट्रेड करना है। सो गाइस जस्ट एन एग्जांपल, आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में फॉलिंग मार्केट है एंड यहाँ पे आप देखेंगे गाइस कि जहाँ पे जिस लेवल पे आने के बाद एक न्यू लोअर लोज लेवल का बनना जो है वो यहाँ पे बंद हो चुका है एंड यहाँ पे जो न्यू प्राइसेस जो बन रहे हैं, जो कैंडल स्टिक्स बन रहे हैं वो आपका प्रीवियस जो लोअर लेवल है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है एंड वहाँ से मार्केट साइडवेज होना शुरू हो गया है। देन यहाँ पे हम ट्रेड कैसे करेंगे? सबसे पहला जो हमें मेनली जो यहाँ पे काम करना है, जब मार्केट का साइडवेज स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा देन आपको सबसे पहले ये करना है कि जो आपका लोअर लेवल होगा वहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस एंड जो सपोर्ट लेवल है आपको वहाँ पे एक ड्रॉ करना होगा। जस्ट एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे जो लोअर लेवल है यहाँ पे हमने एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया एंड जो जिस पोजीशन पे जहाँ से प्राइस वापस बाउंस होने के बाद वापस से नीचे अपने लोअर लेवल को टेस्ट कर रहा है वो हम उस लेवल को एक हायर लेवल के रूप में वहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करेंगे, जो कि एक रेंजिंग बाउंड का एरिया हमारे लिए यहाँ पे बनेगा, राइट। सो यहाँ पे जब हमने इस चीज़ को ड्रॉ किया आप देखेंगे इसकी यहाँ पे जब न्यू कैंडल स्टिक्स आके फॉर्म होना शुरू हो रहा है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि इस रेंजिंग मार्केट में हम कैसे ट्रेड करेंगे तो ट्रेडिंग के लिए आपको करना क्या है कि आपको ऑलवेज कैंडलस्टिक कंफर्मेशंस या फिर एक हाई वॉल्यूम का कंफर्मेशन आपको वेट करना होता है। जस्ट एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पे ये जो फर्स्ट आपको एक कैंडल बना है जहाँ पे वीक जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको टच करने के बाद वापस से प्राइस नीचे आया है एंड अगर मैं रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट लेवल की बात करता हूँ यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे फिर से कैंडलस्टिक एक लॉन्ग वीक के साथ रेड कैंडल है, देन वापस से जो ग्रीन कैंडल आपको मिल रहा है ये आपका इनगल्फिंग कैंडल एज ए माराबूजो कैंडल आपको यहाँ पे दिख रहा है एंड आफ्टर डेट वापस से प्राइस जो है अपने जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पे जाने के बाद आपको वापस से यहाँ पे एनगल्फिंग कैंडल बनते हुए दिख रहा है एंड वापस जब प्राइस नीचे आ रहा है तो सपोर्ट लेवल के अंदर ही अंदर यहाँ पे ये
ऑलवेज पॉसिबल ये नहीं होता है कि आपका जो सपोर्ट लेवल एंड बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल को ही प्राइस टच करेगा। आप यहाँ पे मार्केट जो है बीच से भी बाउंस हो सकता है। एंड वापस आप देखेंगे प्राइस जब ऊपर के लेवल पे यहाँ पे टच हो रहा है, जहाँ पे आप इन्वर्टेड हैमर के रूप में आपको कैंडल स्टिक बनते हुए दिखा है, एंड वापस से आप देखेंगे यहाँ पे जो रेड कैंडल है उसका कंफर्मेशन है जहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, जहाँ पे आप एक इस रेंजिंग मार्केट के अंदर अपने बाय सेल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए आप यहाँ पे एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट ये आपने देखा कि एक रेंजिंग मार्केट में आप ट्रेड को कैसे लेंगे, एंड आफ्टर डेट एंट्री फाइंड करना होता है। तो इसी तरीके से आप एंट्री को फाइंड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जहाँ पर रेंजिंग मार्केट के अंदर आप ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ट्रेड लेने का इसके अंदर अपॉर्चुनिटी होता है वो होता है ब्रेकआउट का, यानी कि जो रेंजिंग मार्केट है वो कभी ना कभी जो है अपने रेंज को यहाँ पे ब्रेक करने के बाद मार्केट का एक न्यू स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है। सो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे कि जब मार्केट ने ब्रेकआउट लिया है यहाँ पे काफ़ी हाई वॉल्यूम के साथ, हाई बिग कैंडल के साथ, ग्रीन कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट है, एंड बट वहाँ पे आप देखेंगे वापस से प्राइस नीचे की तरफ आया है, जहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे आपको वापस से रिटेस्ट होने के बाद रेड कैंडल के बाद वापस एक स्ट्रॉन्ग इनगल्फ कैंडल आपको बनते हुए दिखा है, जहाँ पे आप ये कंफर्मेशन है कैंडल स्टिक का, जहाँ पे या फिर आप कैंडल स्टिक की कंफर्मेशन के साथ ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं, एंड या फिर आप हाई वॉल्यूम का ये एक कॉम्बिनेशन बना करके आप टेक्निकली, जैसा कि आप प्राइस देखेंगे कि कैंडल स्टिक वापस से जब अपने रेजिस्टेंस लेवल को रिटेस्ट करता है, वहाँ पे आप यहाँ पे कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक इनगल्फ कैंडल देखने को मिला है, एंड आफ्टर दैट इनगल्फिंग के बाद आप यहाँ पे अगर कैंडल स्टिक कंफर्मेशन के साथ साथ अगर आप वॉल्यूम इंडिकेटर को चेक करते हैं, अगर वहाँ पे आपको वॉल्यूम और रेगुलरली इंक्रीज होते हुए आपको दिखे, तो वहाँ पे कंफर्मेशन है कि प्राइस जो है ब्रेकआउट एंड न्यू आपका ट्रेंड का जो स्टार्टअप है वो यहाँ पे हो चुका है। सो गाइज इस तरीके से आप जो दो तरीके से हम रेंजिंग मार्केट में कैसे ट्रेड करेंगे, या तो फिर आप जहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, जहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल का जो मेन जोन है वहाँ पे आप कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं, इंडिकेटर्स को आप यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जब ब्रेकआउट आपको देखने को मिले, यानी कि जब आप मैं ब्रेकआउट की आपसे बात करूँ तो जहाँ पे शॉर्ट टर्म बिल्कुल ही माइनर आपको वहाँ पे रेंज बनते हुए दिखता है, वहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव जो होता है वहाँ पे ब्रेकआउट ही इफेक्टिव होता है। सो यहाँ पे वाइड रेंज के अंदर वाइडर जो आपका रेंजिंग मार्केट है वहाँ पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे भी बाई सेल ले सकते हैं, एंड अगर आपको छोटे बाउंड के अंदर, स्मॉल आपको बाउंडिंग के अंदर यहाँ पे जहाँ पे रेंजिंग मार्केट दिखे वहाँ पे आप ब्रेकआउट्स पे आप ट्रेड लेना अगर प्रेफर करते हैं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए रहेगा आपके ट्रेडिंग में। तो इस तरीके से आप जो ब्रेकआउट है वहाँ पे रेंजिंग मार्केट में जो ट्रेड्स है वहाँ पे आप सपोर्ट लेवल के साथ साथ ब्रेकआउट्स पे कैसे ट्रेड करेंगे, ये चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए जो है वो एंजॉयफुल रहा होगा, एंड आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, एंड आपने सीखा होगा इस वीडियो से। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले इस तरीके के जो ट्यूटोरियल हैं, जो वीडियोज़ हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे अगेन नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय।